कोरोना वायरस से मुतल्लिक बहुत से सवालात हम लोगों के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। क्या मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? क्या कोरोना वायरस से मुतासिर होने से मौत यकीनी है? क्या कोरोना वायरस कहीं भी हमला आवर हो सकता है? कोरोना वायरस से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्या आप चाइना से भेजे गए किसी भी पैकेट से बीमार हो सकते हैं? क्या ये वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों को मुतासिर करता है? क्या कोरोना वायरस सार्स की एक किस्म है? क्या घरेलू जानवरों से कोरोना वायरस हो सकता है? क्या कोरोना वायरस जानबूझकर पैदा किया गया और रिलीज किया गया है? क्या एंटीबायोटिक अद्वियात से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है? ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का जवाब देने के लिए 2 स्पेशलिस्ट से राब्ता किया गया। डॉक्टर सायरा मदर, जो कि पैथोजेंस स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हैं और न्यूयॉर्क शहर में डायरेक्टर हेल्थ हॉस्पिटल्स के तौर पर काम करती हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर स्टीफन मॉरिस, जो कि एपिडेमोलॉजी के प्रोफेसर हैं और माइलाइन स्कूल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। क्या कोरोना वायरस से मुतासर होने से मौत यकीनी है? जवाब है कि हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन जो डाटा अब तक हमारे पास मौजूद है, ये एक हल्के दर्जे का वायरल इन्फेक्शन है, जिसके नतीजे में मौत के होने के इम्कानात 2% होते हैं। 18 से 20% लोग इस वायरस से शदीद मुतासर होते हैं और उनमें से 2% लोग जान की बाजी हार बैठते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस बीमारी से मुतासर होने वाले मरीज के बहाल होने और सेहतमंद होने के इम्कानात 98% होते हैं। क्या कोरोना वायरस कहीं भी हमला आवर हो सकता है? जी हाँ, ये एक वबाई मर्ज है और वबाई अमराज बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या कोरोना वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है? इसमें हकीकत नहीं। कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक वायरस दुनिया में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एबोला वायरस के नतीजे में मौत के इम्कानात कहीं ज्यादा होते हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा 6000 लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग जो सेहतमंद हो चुके हैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता। क्या मास्क पहनने से बीमारी से बचा जा सकता है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि इसको सही तरीके से पहनना बहुत जरूरी है। आमतौर पर मार्केट में 2 किस्म के मास्क मौजूद हैं। पहली किस्म आम सर्जिकल टाइप के मास्क की है, जो कि आमतौर पर आप लोगों को पहना हुआ देखते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मास्क मौजूद है जो कि हेल्थ वर्कर्स पहनते हैं। इसे नैनो मास्क कहा जाता है और ये एक रेस्पिरेटरी के तौर पर काम करता है और ये एक मास्क फिल्टर के तौर पर काम करता है और हवा में मौजूद 95% जरासीमों को फिल्टर कर पाता है। अगर आप N95 मास्क पहने हुए हैं तो थोड़ी देर बाद आपको घुटन का एहसास होने लगता है, क्योंकि ये चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से ढांप लेता है और इससे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। लेकिन हकीकत में ये मास्क उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस बीमारी से पहले ही मुतासिर हो चुके हैं या जो ऐसे मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ हैं। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो ये है, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहिए। क्या कोरोना वायरस चमगादड़ के सूप से वजूद में आया है? इसमें हकीकत नहीं है। कोरोना वायरस चाइना की वुहान की जानवरों की एक मार्केट से वजूद में आया, जहां पर बहुत से जानवर हैं। तो इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बात हतमी तौर पर कही जा सकती है वो ये कि इसका फैलाव छोटे जर्रात के जरिए होता है, जो किसी मुतासर शुदा शख्स के खांसने या छींकने से होता है। क्या आप चाइना से भेजे गए किसी पैकेट से बीमार हो सकते हैं? चाइना से भेजे गए किसी पैकेट में अगर इस वायरस के जर्रात मौजूद भी हों तो इस वायरस के सफर के दौरान सरवाइव करने के इम्कानात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। क्या बॉर्डर बंद करने से कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सकता है? वबाई अमराज को बॉर्डर बंद करने से नहीं रोका जा सकता और बदकिस्मती से हुकूमतें भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। सफरी पाबंदियां तारीखी तौर पर ज्यादा मुआविन साबित नहीं हुई, बल्कि इन पाबंदियों के बायस पैदा होने वाले खौफ और बेचैनी ने लोगों की जिंदगियों को ज्यादा मुश्किल बना दिया। लोगों ने अपनी बीमारी को छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि दूसरी सूरत में उनकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। क्या ये वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों को मुतासिर करता है? इसमें कुछ सच्चाई जरूर मौजूद है। कोरोना वायरस छोटे बड़े सबको मुतासिर करता है, लेकिन बूढ़ों पर इसका हमला ज्यादा शिद्दत से होता है। क्या कोरोना वायरस सार्स की एक किस्म है? जी हाँ, कोरोना वायरस सार्स ही की एक किस्म है, लेकिन सार्स से मुतासरा फर्द की बहाली के इम्कानात 90%, जबकि कोरोना से बहाली के इम्कानात 98% होते हैं। कोरोना वायरस फ्लू की तरह होता है और ज्यादा आसानी से फैल सकता है और इसी वजह से ये बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकता है। पिछले साल अमेरिका में सिर्फ मौसमी जुकाम के बायस 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए, जबकि इसी मौसमी बुखार के बायस 20,000 लोग जान से हाथ धो बैठे। क्या घरेलू जानवरों से कोरोना वायरस हो सकता है? हकीकत यह है कि इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि कोरोना वायरस आपसे आपके घरेलू जानवर को मुंतकिल हो जाए, तो अपना और अपने घरेलू जानवर दोनों का ख्याल रखें। क्या कोरोना वायरस जानबूझकर पैदा किया गया और रिलीज किया गया है?
कोरोना वायरस की बहुत सी इकसाम हमारी फिजा में हमेशा मौजूद रही हैं। सार्स इसकी एक मिसाल है जो पहले से मौजूद है। वबाई अमराज की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मौसमी तब्दीलियां, बदलते हुए दर्जा हरारत, ज़रूरी इस्लाहात, इंसानों का जमीन पर बर्ताव, इन सब की वजह से कोई भी वबाई मर्ज फैल सकता है। हकीकत में ऐसे किसी वायरस को बनाना और किसी मंसूबे के तहत लाना और इसको फैलाना बहुत मुश्किल काम है और हम तहकीकी मैदान में इस हवाले से बहुत पीछे हैं। क्या एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है? वायरस और बैक्टीरिया दो मुख्तलिफ जानदार इकसाम हैं। एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायरस के लिए हम एंटीवायरल अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इस सिलसिले में ज्यादा मुआविन साबित नहीं हो सकती जब तक कोरोना वायरस के नतीजे में किसी ऐसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं, जो बीमारी सिर्फ एंटीबायोटिक से कवर हो सकती हो। क्या कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई अद्वियात मौजूद हैं? कोरोना वायरस के इलाज और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से तहकीक जारी है और मुस्तनद अद्वियात अब तक मालूम हैं। उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से ये मालूमात आप अपने दोस्त अहबाब तक जरूर पहुंचाएंगे। गलत मालूमात बेचैनी और इज़्तिराब का बायस बन सकती हैं, जो कि कोरोना वायरस के मुकाबले में कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और अजीज रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ सवालात और शुबहात का खात्मा हो सके।